काशी के लखा मेले में शुमार चेतगंज की नक्कटैया संपन्न हुई। वहीं विभिन्न लाख विमान लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। चेतगंज की ऐतिहासिक नक्कटैया के 136वें संस्करण में आत्मनिर्भर भारत के 2 प्रमुख आधारों की ओर जनमानस का ध्यान आकृष्ट कराया गया। इसके लिए समिति की ओर से 2 खास झांकियां तैयार की गईं। एक जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन करती दिखी तो दूसरी एक देश एक कानून का प्रबल घोष कर रही थी। जनसंख्या नियंत्रण के समर्थन वाली झांकी में बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न हो रही आवास, अनाज, शिक्षा, बेरोजगारी और बेहतर स्वास्थ्य न मिल पाने की समस्याओं को दर्शाया गया। वहीं जनसंख्या नियंत्रण होने पर देशवासियों को मिलने वाली सहूलियतों को भी प्रदर्शित किया गया। देशभक्ति गीतों की धुन झांकी को विशेष आकर्षक बना रही थी। दूसरी विशेष झांकी एक देश एक कानून की थी। इसमें कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद बदले हालात को दर्शाया गया। इससे अतिरिक्त 100 से अधिक पारंपरिक लाख विमान नक्कटैया जुलूस का हिस्सा बने। प्रयागराज से आई चौकियां भी आकर्षक लाइटिंग से बनारसी मेला प्रेमियों को मोह रही थीं। रामायण, महाभारत और शिव महापुराण के प्रसंगों पर आधारित पारंपरिक लाख विमान अपनी शोभा के साथ शामिल हुए। मलदहिया से लोहराबीड़, चेतगंज, बाग बरियार सिंह होते कबीरचौरा मार्ग के दोनों किनारों पर महिलाओं, बच्चों का हुजूम नक्कटैया जुलूस देखने के लिए सारी रात डटा रहा। प्रारंभ में नक्कटैया जुलूस का उद्घाटन भाजपा एमएलसी विनीत सिंह ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र और भाजपा नेता अरविंद मेनन भी प्रभु दर्शन को पहुंचे। वहीं विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी भी लीला के साक्षी बने। वहीं जुलूस से पहले चेतगंज चौराहे के निकट नक्कटैया लीला हुई। रावण की बहन सूपनखा की नाक लक्ष्मण जी द्वारा काटने का प्रसंग मंचित किया गया। इसके बाद चेतगंज रामलीला समिति के संस्थापक का पूजन करने के बाद मध्यरात्रि जुलूस मलदहिया चौराहे से आरंभ हुआ। वहीं क्षेत्र में लगे खाने पीने और खिलौनों की दुकान पर भी लोगों की काफी भीड़ दिखी। रुका यार, हाथ मत लगावा। सही चल रहा है। मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ। सुख न होगा, प्रभु समर्थ है। कौशलपुर के राजा हैं, जो कुछ कहेंगे उन्हें सफलता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी समाचार। पीछे इधर रहा इसे परंपरा माला पहिना माला एक किनारे से
ये कफन खेलते हैं जान के तेरी मिट्टी में मिलूं फूल बन के मैं खिलूं मां भारती किसान हूँ मैं हिंद का जवान मैं हिंद का मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत। बताना रही हो तरह की परंपरा है, आप क्या कहना चाहेंगे?
और उसमें नाग निहान के चलता है, मेरे साथ ये उदाहरण होता है, तब तक मेला चलता रहता है, सारी रात मेला चलता है। किस तरह की ये परंपरा है, कैमरा में कैसा दिखाओ, लगता है मेला? कैमरा में दिखाओ। हर साल करवा चौथ के दिन लगता है, यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं मेला को देखने, यहाँ पर लाभ उठाते हैं, मेला क्या खास होता है, कितना मजा है कि लाखों का भीड़ होता है? यहाँ प्रसिद्ध बनारस का प्रसिद्ध चीज है, नकटिया यहाँ पर अच्छे से नाच के प्रकार करते हैं, उसके बाद अच्छे से यहाँ पर आरती होता है। यह परंपरा 1888 ईस्वी से चल रहा है। बाबा फतेहराम जी ने शुरू किया था, वही परंपरा आज भी चल रहा है। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ तमाम कार्यक्रम इस मेले के माध्यम से करके उनके अत्याचार को दिखाते थे। हम लोग भी जो देश में समस्याएं रहती है उसको मेला के माध्यम से दिखाते हैं। आज क्या खास है इस मेले में, कितनी भीड़ है? आप खुद देखिए किस तरह से जनमानस छपा हुआ है। मेले में कम से कम 10 लाख आदमी मेले को देखेंगे। क्या खास है इस मेले में? मेले में बहुत खास है। एक तो पहले का सेम सीन दिखाया गया है जो बाबा जी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए दिखाया गया है, प्रयास किया गया है, सरकार से मांग किया गया है। सरकार काम भी कर रही है उस दिशा में, और एक देश एक कानून के लिए भी प्रयास किया गया है। मेले में खाने पीने से लेकर बच्चों का सारा इंतजाम रहता है क्या? पूरे पूर्वांचल से लोग दुकानें लगी हुई हैं, इनसे एक पैसा भी शुल्क नहीं लिया जाता है। पूरा मेला में अपनी दुकानें लगाते हैं। ये हमारे अतिथि हैं। इनके पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह की व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन ही इस मेले को संभालती है, और भगवान और कमेटी के लोग, भगवान की कृपा है कि 137 साल से मेला सकुशल संपन्न हो जाता है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की विशेष योगदान मेले में रहता है। हमारे विशेष काम हमारे मेले में नहीं किया। आज कौन खास लोग आए इस मेले में? इस मेले में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन जी, राज्य मंत्री दयालु गुरु, हमारे लोकप्रिय विधायक जो हमारे अति विशिष्ट अतिथि भी हैं, डॉक्टर जुझारू नेता डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी भी मौजूद हैं। सारे लोग मेला सफल बना रहे हैं। मेले में आए हैं लोग, और शिक्षक MLC अशोक सिन्हा जी भी मौजूद हैं जो हमारे मंच पर भी आए। हमने उनका भी स्वागत किया। हर संप्रदाय, हर विभिन्न पार्टी, सभी लोग इस मेले में शिरकत करते हैं। आज ये 136 वर्ष पूर्व परंपरा का निर्वहन चेतगंज रामलीला समिति कर रही है, और 136 वर्षों से ये लगातार लीला जो चली आ रही है। यहाँ पे जो नकटिया का मेला है, लखा मेला के नाम से प्रसिद्ध है, और देश की आज़ादी में जिस प्रकार से इस नकटिया का रोल रहा, यहाँ पे तमाम क्रांतिकारी आते थे अपने उस भेष बदल करके जो है, और तत्कालीन परिस्थितियों को जो है वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो उस नकटिया के लाख के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करते थे, बताने का काम करते थे, और आज़ादी के लिए अलग जगाने का काम इसी नकटिया के साथ हुआ। बाबा फतेहराम जी ने इस नकटिया का शुभारंभ किया था, और निश्चित तौर पे उस परंपरा का निर्वहन यहाँ की रामलीला समिति करती आ रही है। जो है हर वर्ष यहाँ पे तत्कालीन जो देश के मुद्दे होते हैं उस पर लाग निकाले जाते हैं, उस पर कार्य किया जाता है। तो जो इस परंपरा का निर्वहन समिति करती आ रही है तत्परता के साथ, इस समिति के सभी पदाधिकारियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि इस परंपरा का निर्वहन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में भी इस बात को उठाया गया कि मेले को बहुत आगे ले जाएगा जी। इससे कितना आप लोग ये करते हैं कि काफी ये परंपरा कितनी आगे जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में जिस प्रकार से 2014 से लेकर के काशी में सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, वो कोई हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि पड़ी, और वहाँ के विकास के लिए उन्होंने समुचित प्रयास किया, और कार्य वो दिख भी रहा है। जो है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से उनके उस पर जो है काशी की जनता प्रसन्न है और उनका धन्यवाद करती है।